उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं, उनका जन प्रचार करने के लिए जो बुलंदशहर के सदर विधायक हैं, उन्होंने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि सरकार की एक एक योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। क्या क्या 1 साल की उपलब्धियां हैं, सरकार की 1 साल में क्या क्या उन्होंने किया, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सदर विधायक प्रदीप चौधरी जी मेरे साथ हैं। सरकार का 1 साल आदरणीय योगी जी का बेमिसाल है। जितनी भी तारीफ करी जाए सरकार की, चाहे बजट को लेकर हो, चाहे सुरक्षा सुशासन को लेकर। आपने अभी देखा होगा सदन में अधीर योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और हम सब प्रदेशवासियों के लिए एक गौरव की बात है कि अगर गुंडा रहित, माफिया रहित प्रदेश है, राम राज्य है, तो इससे ज़्यादा सरकार का कोई काम अच्छा हो नहीं सकता। आदरणीय योगी जी के बनने के बाद जो जीरो टॉलरेंस नीति अपराध के प्रति, उसी के कारण आप जब इन्वेस्टर समिट हुआ हमारा लखनऊ में, तो 33.5 लाख करोड़ इन्वेस्टरों ने वहाँ इन्वेस्ट करा में साइन करे। इससे भूतो न भविष्यति, अगर हम 2018 की बात करें तो 4 लाख करोड़ थे और 33.5 लाख करोड़, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी, जब ये उद्योग यहाँ स्थापित हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए रोजगार कम से कम 95 लाख रोजगार उपलब्ध होंगे प्रदेश में। प्रयागराज में जिस तरह से दुस्साहसिक घटना हुई और एक अभी अन्य जिलों में भी एक लाइव गोली चलाई गई, तो एक तरह से चुनौती दी जा रही है लॉ एंड ऑर्डर को। माननीय योगी जी ने बोल दिया, सदन में बोला है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इससे बड़ा संदेश क्या है? कोई गुंडा माफिया बचेगा नहीं। जो जैसा अपराध करेगा उसे वैसी सजा आदरणीय योगी जी देंगे। अतीक और अतीक के बेटे जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के टैग पे अपराधी, माफियाओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एनकाउंटर होगा क्या उनका? वो एनकाउंटर की तो मैं नहीं कह सकता। सरकार हमारी कभी एनकाउंटर नहीं करती। केवल जो आज माफिया हैं या जो इस तरह का काम करते हैं अपराधी किस्म का, उन्हें कोर्ट सजा देती है। अच्छा, 1 साल में कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट की जन जन तक पहुंची, आपका दावा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के जैसे मुद्दों पर सरकार, जो आम आदमी है, उसका यही कहना है कि फेल है। अरे जब देश का आम नागरिक चप्पल पैर के हवाई जहाज में चलेगा, आज बसें देखिए कैसे, बसों में सुविधाएं हैं, ट्रेनों में कैसी सुविधाएं हैं। पहले डर लगता था घर के बाहर रखिए पिन्नी के बम ना फट जाए, ट्रेन में चलने के बम ना फट जाए। आज बताओ कहीं कोई बम फटता हो? तो सरकार काम कर रही है, सुरक्षा दे रही है और अपने प्रदेश के ऊपर जितनी भी सुविधाएं उनमें लगातार क्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा और मैं जानूं कि शिक्षा में बराबर काम कर रही है। अच्छा, बजट के बारे में आपने कहा कि बजट सर्व कल्याणकारी था, जन कल्याणकारी था, लेकिन एक ही झटके में 25% का किराया बढ़ा दिया गया। नहीं, देखो आप 25% की बात करते हैं, बसों की सुविधाओं की तो बात कर लो। जब घर घर बस करती थी, बैठने में डर लगता था कि आवाज़ कितनी आ रही है बस में। आज बस में बैठते तो हवाई जहाज की तरह जाते। जब सरकार सुरक्षा देगी, सुविधा देगी, तो थोड़ा बहुत तो इसमें खर्चा करना पड़ेगा ना हम लोग। अच्छा, बुलंदशहर के लिए क्या लिखा है? बुलंदशहर के लिए तो बुलंदशहर बुलंद है, पूरे विश्व में बुलंद है। बुलंदशहर के लिए मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे बुलंदशहर के चारों, सबसे पहले तो रिंग रोड की प्राथमिकता है, फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज खुली गया है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए क्या? मेट्रो आएगी, लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करी, चर्चा हुई है, सदन में भी इस क्वेश्चन को उठाया। समय थोड़ा लगेगा लेकिन आएगी जरूर। अच्छा, रेलवे है, उसकी कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। रेलवे की जो गाड़ियाँ हैं वो गिनी चुनी 1, 2, 3 गाड़ियाँ हैं। बात करेंगे मंत्रालय में जाके कैसे गाड़ियाँ बढ़े। गरीब के लिए घर, गैस सिलेंडर महंगा। क्या पत्रकार बंधु, घर ही घर है गरीब के लिए। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देखो मेरे यहाँ 35,000 घर तो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मिले। मेरे पास चिट्ठी है। अब तो सबको, गरीबों को तो विशेषकर पार्टी ध्यान कर दी। वंचित, गरीब और शोषित सरकार की प्राथमिकता पे है। हर संभव प्रयास रहता है कि हर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि जो अंतिम पायदान पे आदमी खड़ा है उसका विकास कैसे, उस पर सरकार बराबर काम कर रही है। होली पे कहा गया था कि गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, नहीं पहुंचा। नहीं आएगा। अभी तो प्रक्रिया में हमने वादा करा है कि होली दिवाली 2 सिलेंडर देंगे। तो इस बार तो नहीं आया। अरे अभी तो घोषणा करी है, देंगे। तो होली से पहले करी थी। कोई नहीं, अब मिलेगा सबको। तो गैस सिलेंडर इस बार भले ही ना मिला हो, लेकिन अगली होली पे जरूर मिलेगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।